आज का हमारा जो टॉपिक है, उसका नाम है वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। मतलब हमारा जो सच्चाई है, हमारी हमारी जो किस्मत है, वो हम खुद लिखते हैं। ये नॉलेज सेठ मास्टर्स ने दिया है, जो बहुत ही हाई लेवल का नॉलेज है ये। हम लोग ध्यान कर रहे हैं इतने दिनों से, इसलिए हमें ये समझ में आएगा, वरना ये हजम भी नहीं होता। अगर हम ऐसे ही सुने तो हम इसे पचा नहीं सकते, इतनी हाई लेवल का ये सब नॉलेज है। उसका ये टॉपिक है। आगे भी हमने बहुत सारे ले लिए हैं, लेकिन सरल भाषा में है, तो आपको ऐसे लगता है कि ये तो बहुत सरल लैंग्वेज है सब, लेकिन बहुत ही हाई टॉपिक्स थे वो सारे। और आज का ये है, अभी और दूसरा 1-2 आने वाले हैं, उसके इंट्यूशंस आ रहे हैं, कभी भी आएँगे वो। उसमें से एक है, वो उसमें सबको बहुत इंटरेस्ट है, और अभी से नहीं अनादिकाल से। मनी, मनी क्यों हमारे पास, क्या रोक रहा है हमारे पास आने के लिए? मनी को मतलब मनी एनर्जी को, रुपए को। वो टॉपिक भी आएगा, शायद कल भी आ जाए या परसों। जैसे गुरु मंडला की होगी आ गया, वैसे आएगा वो। तो आज का जो है वो कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। मतलब हाँ, हमें बहुत प्रश्न होते हैं नहीं हमारे जीवन से, कि यहाँ पे मैं क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या जो लोग मेरे साथ हैं, मतलब परिवार वाले हैं, तो उसमें से एक आध दो तो होते ही हैं ऐसे कि जो हमारे कष्ट के या दुख के लिए हम मानते हैं कि वो जिम्मेदार हैं। तो हम वो भी सोचते हैं कि ये क्यों मेरे साथ इस तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि मैं हर बार लेट गो हम करते हैं, कोई एक इंसान करता है। तो वो हमें बहुत बार ऐसे हम सोचते हैं, या बच्चे होते हैं तो जैसे पेरेंट्स के बिल्कुल ही अपोजिट उनका नेचर होता है, या बच्चे उनके अच्छे मतलब सही रास्ते पे हैं, तो पेरेंट्स इतने स्पिरिचुअल या धर्म वाले नहीं होते। ऐसे बहुत हमने देखे हैं कि पूरा विरोधाभास होता है हमारे साथ, फैमिली में या फ्रेंड्स में, पड़ोसी, बहुत जगह पे। तो हम सोच में पड़ते हैं कि एक इंसान ऐसा है, दूसरा उसका एक ए है तो दूसरा ज़ेड है, एक यहाँ पे जा रहा है तो एक इस बाजू पे जा रहा है, तो ये किस तरह, ऐसे किस तरह हो सकता है? और समझ, जैसे सेंसिटिविटी हम बोलते हैं कि संवेदना, तो कोई तो इतना रूड होता है कि उसे कुछ भी स्पर्श नहीं करता, किसी की तकलीफ, किसी का दुःख उसे स्पर्श ही नहीं करता, वो समझ ही नहीं सकता कि उसके कारण सामने वाले को कितनी तकलीफ होती है। और कोई तो इतना संवेदनशील होता है कि न्यूज़पेपर में भी किसी का न्यूज़ पढ़े, कुछ ऐसा किसी के साथ हुआ, बीमार, एक्सीडेंट हुआ या डेथ हो गई, या टीवी में देखे, या कभी पिक्चर और सीरियल देखते-देखते भी आँखों से पानी जाने लगता है। तो इतने सारे अलग-अलग किस तरह हैं सब लोग, तो वो हम लोग बहुत बार सोचते हैं, लेकिन हमने कभी प्रश्न नहीं किया कि ये क्यों है? तो आज हम जानेंगे कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? तो जब भी अभी हम लोग जो हैं, वो हम लोग हमारे बॉडी लेवल में हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। अभी जो हम यहाँ पे पृथ्वी पे इस शरीर को धारण करके आए हैं, तब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, और हमारे सोल को उसका काम करने के लिए, मतलब लेसन सब सीखने के लिए बॉडी एक साधन की तरह दी गई है, और दूसरा साधन है मन, तीसरा है बुद्धि। ये 3 चीज़ें उसे दी गई है। तो क्या एक्सपीरियंस उससे लेना है जब हम पूरा जीवन एक व्यतीत करते हैं, जैसे हमने लास्ट बर्थ हमारा हुआ, तो जब हम बॉडी छोड़ते हैं तो हमारी सोल जब ऊपर के लोकों में जाती है, तो वहां पे हमें हमारा पूरा जीवन दिखाया जाता है। एक बड़ा सा वाइट स्क्रीन होता है, बहुत बड़ा स्क्रीन, उसके ऊपर पूरी मूवी जैसे चलती है ना, हम पिक्चर जैसे देखते हैं, तो हमारा जो जीवन हम बिता के जी के आए होते हैं, शरीर छोड़ने के बाद हमें वो वहाँ पे ऊपर के लोक में दिखाया जाता है।
वहाँ पे हमें रियलाइज़ होता है कि हमने इस जीवन में क्या-क्या गलती की, कहाँ-कहाँ हम गलत थे, रॉन्ग थे। हमने किसको दुःख दिया, किसके साथ दुर्व्यवहार किया, किसको हम रूडली बोले, बिहेव किया या किसके साथ हमने अन्याय किया। वो सब हमें दिखता है, किसके साथ हमने अच्छा बर्ताव किया, वो भी हम देखते हैं। तो जब हम ऊपर के लोकों में होते हैं, शरीर में नहीं होते, तब हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, वो सोल कॉन्शियसनेस होती है। तो हम जो सोचते हैं, वो भी सोल लेवल पे सोचते हैं, कभी हम बॉडी लेवल पे नहीं सोचते। तो हमें उस वक़्त बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा किया था इस जन्म में, मैंने तो बहुत बुरा किया, बहुत सारे लोगों को मैंने हर्ट किया। या फिर जो मैं करने वहाँ पे गया था इस बर्थ में जो मैं डिसाइड करके गया था, सोल लेवल में जब था तब, तो वो तो मैंने किया ही नहीं। जो डिसाइड किया था वो काम तो मैंने किए ही नहीं। उसके बदले दूसरे और कर्म सारे बाँध के ऊपर के लोकों में आया। तो वो जब भी सोल होती है, वो डिसाइड करती है कि अब मैं दोबारा पृथ्वी पर जाऊँगा। सोल डिसाइड करती है और उसको फिर पूछने में आता है कि अगर आपको दोबारा जाना है, तो आपको क्या-क्या करना है? ये हमारी फ्री विल है हमारी कि हमें कितने जन्मों में हमारे सारे काम पूरे करने हैं। समझने की आप थोड़ा ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हमको वहाँ यहाँ पे दूसरे जन्म में भेजा जाता है, तो वहाँ पे पूरी हमें फ्री विल होती है कि हमें किस तरह का जन्म चाहिए। मतलब एक स्त्री का शरीर चाहिए या पुरुष का। तो उस वक़्त अगर हमने किसी पुरुष के शरीर में होते हुए किसी स्त्री के प्रति हम में संवेदना नहीं थी, कंपैशन नहीं था, उसकी तकलीफ़ें हम नहीं समझते थे। जैसे कि अगर आप पति के रूप में हैं, तो पीरियड्स में जो तकलीफ़ें होती हैं या डिलीवरी के टाइम जो उसको तकलीफ़ होती है, वो आप नहीं समझे या फिर उसको एक बंधन की तरह रखा वाइफ़ को कि नहीं, घर में ही रहना है, चारदीवारी में काम करना है, जैसे टिपिकल होता है। तो जब सोल लेवल पे वो पिक्चर में हम वो सीन देखते हैं, तब हम फिर डिसाइड करते हैं कि ये मैंने मेरी वाइफ के साथ इतना बुरा किया तो अब मुझे दूसरा बर्थ जो है वो मुझे स्त्री के रूप में चाहिए और मैं वो सारी तकलीफें फ़ील करना चाहता हूँ, जो मेरी वाइफ को फ़ील हुई थी एक स्त्री के शरीर में रह के। जिस बंधन में उसे मैंने रखा था, जो उसने पेन हर महीने सहा था या डिलीवरी के वक़्त उसने सहा था, वो सब कुछ मैं खुद अपने ऊपर मैं सहना चाहता हूँ, तभी मुझे उसकी तकलीफ का पता चलेगा। तो दूसरे बर्थ में वो स्त्री का शरीर लेता है। फिर जो जिसके साथ कुछ ऊँच-नीच किया है, अन्याय किया है, बुरा-भला कहा है या द्वेष रखा है, तो हमारे सामने सारे लोगों को खड़ा किया जाता है, जो हमारे साथ वो बर्थ में थे। तो उनमें से पूछते हैं कि ये सारे आपके लास्ट बर्थ के हैं क्लोज़, आपके नियर एंड डियर, आपके साथ जो कनेक्शन में हैं, ये सारी सोल्स। तो इनमें से आपको कौन चाहिए? कौन से रूप में चाहिए? कौन-सा रिश्ता उनके साथ आपको चाहिए? तो हम डिसाइड करते हैं कि सबसे बुरा हमने इसके साथ किया है, कोई भी हो सकता है वो, तो हम उसे किस तरह का रिश्ता लें, ताकि हम इस बर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्मिक अकाउंट को हम सेटल कर सकें। तब हम सोचते हैं कि अगर माता या पिता के रूप में जिस तरह उस सोल की मर्ज़ी होती है, उस तरह वो लेता है। लेकिन वो नियर अपने बहुत नज़दीक ब्लड रिलेशन में उस व्यक्ति को लेता है, जिसको उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, ताकि वो अपने कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करके ये साइकिल से बाहर आ सके। जो क जन्म-मरण की चक्कर है, उसमें से बाहर आ सके वो। तो वो चूज़ करता है कि इसे हस्बैंड बना दिया जाए या वाइफ बना दिया जाए या माता या पिता या भाई या बहन या बेटा-बेटी, जो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त रहे, तो उसके साथ जो मैंने किया है, उसकी मैं भरपाई उसको प्यार दे के कर सकूँ। भरपूर प्यार, कंपैशन, फ़ॉरगिवनेस के साथ उसको स्वीकार करके
वो मैं उसके प्रति का अपना जो मेरा कर्म मैंने बांधा है, उसको मैं सेटल कर सकूँ। इस तरह हम अपने सारे रिश्तेदारों को चुनकर आते हैं। माँ को भी हम चुनते हैं कि मुझे इस माँ के गर्भ से जन्म लेना है। लेकिन पिता का इतना नहीं होता उसमें स्थान, क्योंकि माँ जिसके साथ शादी करने वाली होती है, वो अपने आप पिता हो जाते हैं। तो माँ का कि जिस कोख से आना है, इसीलिए स्त्री को ईश्वर ने खुद का काम सौंपा है, नवसर्जन का। तो स्त्री का बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस दुनिया में, ये जगत का निर्माण करने में। तो इस तरह हम पूरा अपना फ़िल्म देख के खुद डिसाइड करते हैं। एक बार रिश्ता हो गया, उसके बाद हर एक सेकंड की, हर एक प्रसंग की, हर एक इंसिडेंट हम खुद लिख के आते हैं। हमें एक बहुत बड़ी बुक दी जाती है, आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं उसे। वो बुक में हम पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं हमारी, जो जैसे फ़िल्म में होता है ना, पिक्चर में जैसे हीरो की जो मर्जी आए, हीरोइन की वैसी पिक्चर नहीं बनती। उसको जो मर्जी आए बोले, वैसा नहीं होता। वहाँ पे जो डायरेक्टर ने लिख के दिया होता है, स्टोरी राइटर ने, वो ही उसको बोलना पड़ता है, वही करना पड़ता है। तो हम भी जब सोल लेवल में होते हैं, तो हम हमारा पूरा लाइफ डिसाइड करके आते हैं, बर्थ से लेके डेथ तक की। किस तरह हमें मरना है, कब मरना है, वो भी हम डिसाइड करते हैं। कितनी उम्र में मरना है, वो भी हम डिसाइड करते हैं। और किस तरह जीवन जीना है, उसका हर एक क्षण का हर चीज़ हम वहाँ पे उस बुक में लिखते हैं, तारीख के साथ, दिन के साथ। आज भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपने आकाशिक रिकॉर्ड में लिखा है कि इस दिन, इस वक़्त हम लोग ये 9:30 बजे ये सेशन को अटेंड करेंगे। बहुत लोग हैं जो रेगुलर होंगे, शायद आज नहीं है, या फिर जो नहीं आते वो आज आए हैं, तो वो भी उन्होंने डिसाइड किया है। तो जब हम पूरा ऊपर डिसाइड कर लेते हैं, सबको चुन लेते हैं, फिर हमें ये जन्म मिलता है, यहाँ पे हम आते हैं। और दूसरी बात जो होती है कि जो हमने सीखना है, ये जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो एक स्कूल है। यहाँ पे हम सोल जो है वो सीखने आती है। ये सोल भी एक अंश है। एक्चुअल में ये बहुत डीप है, हम थोड़ा ऊपर-ऊपर का ही समझेंगे। पूर्णात्मा होती है, उसके बाद हमारी हायर सेल्फ होती है, उच्च आत्मा होती है, उसके बाद हम होते हैं अंश आत्मा, हमारी इनर सेल्फ जो होती है वो। तो हमें जो सारे नॉलेज हमें हमें लेना होता है, जो हमें सीखना होता है, वो क्या होता है? सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स, हमारी स्थितियाँ वो हमें सीखनी होती है। इसलिए हम बार-बार यहाँ पे जन्म लेते हैं। तो लास्ट बर्थ में हम देखते हैं कि वहाँ पे मैंने क्या नहीं सीखा। तो जब एक बार हम एक लेसन सीख लेते हैं, फिर उसे दोबारा सीखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो उसमें अगर हमने लोभ, लालच वो सब सीख लिया, वो बर्थ में हम पूरा कर लिया, और ऐसा नहीं है कि हम अभी ध्यान में आए हैं तो हम हर एक जन्म में इसी तरह का हमारा स्वभाव होगा या नेचर होगा। शुरुआत जो हमारे हमारे अगले सेशन में ये आ गया था, शुरुआत के हमारे जो थोड़े जन्म होते हैं वो तमोगुण में होते हैं। तमोगुण मतलब पूरा मूलाधार में ही जीते हैं वो लोग, निचले चक्र में ही जीते हैं। खाना-पीना, सोना, बस वही उनका जीवन होता है। कुछ सोल का प्रोग्रेस करना वो नहीं सोचते। कुछ 100-200 जन्म उसमें जाते हैं, 50 जन्म, वो डिपेंड्स ऑन सोल। उसको कितना ग्रो करना है खुद का, हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है कि हमें कितने जन्म तमोगुण में लेने हैं, फिर रजोगुण में, उसके बाद सत्व गुण आता है, उसके बाद शुद्ध सात्विक आता है। तो वो हम खुद डिसाइड करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि मैंने लोभ, लालच, ईर्ष्या वो सब मैंने सीखा है, तो अभी उसका अपोज़िट मुझे नेक्स्ट बर्थ में सीखना है। जब वहाँ पे हम वो हमारी प्रिंट पूरी देखते हैं, तब हम वो डिसाइड करते हैं। तो अब हमने हमें ये जन्म मिला है,
तो उसमें हम क्या सीखेंगे, संतोष क्या होता है। लोभ लालच का ऑपोजिट संतोष हुआ। तो संतोष क्या होता है और ईर्ष्या जो होती है। तो जेलसी का हम क्या सोचते हैं, दूसरों के लिए हमारे मन में अच्छा भाव आए, समभाव आए कि उसका भी भला हो, ब्लेसिंग हम दें दूसरों को, उनसे हम जेलसी नहीं करें, जलन नहीं करें। वो हमें इस बर्थ में सीखना है, क्योंकि हमने वो लास्ट में नहीं सीखा। जिस तरह हमारा बच्चा स्टैंडर्ड पास कर कर के आगे बढ़ता है, नर्सरी से जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड, तो जो उसने नर्सरी में सीख लिया, वो उसे वापस जूनियर केजी में नहीं सीखना। और वो इस तरह वो जब प्राइमरी स्कूल को पूरी करता है, हाई स्कूल में आता है, तो वो प्राइमरी स्कूल का जो पढ़ाई है, वो वापस उसे हाई स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उसके आगे का हायर नॉलेज उसे वहाँ पे लेना है। क्यों? क्योंकि उसको ग्रो करना है, अपने अंदर का जो भी नॉलेज है, उसको निखारना है उसे। और बाहर जब जॉब करने जाएँगे, खुद के लिए कमाई के जो साधन होते हैं, बिज़नेस करेंगे, तो उसके लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। तो जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो वापस नहीं सीखना है। जैसे फिज़िकल वर्ल्ड में है, वैसा ही स्पिरिट वर्ल्ड में भी है, कि जो-जो आपने सीख लिया, अगर उसमें आपका नेचर बहुत गुस्से वाला था, तो इस जन्म में आप एकदम शांत व्यक्ति बनेंगे। और आप खुद सामने से मांगते हैं सोल लेवल में कि मैंने इस वर्ष में लोगों पे इतना सारा गुस्सा किया, तो उनको कितना हर्ट हुआ होगा, तो अब मैं इतना शांत बनूंगा या बनूंगी कि सामने वाला मुझ पे वो सब गुस्सा करे, तब मुझे फील हो कि जब मैंने वो बर्ताव किया था, तो सामने वाले को कैसा लगा था। इस तरह हम जो नहीं सीखते, वो हम पूरा डिसाइड करके आते हैं कि इस बर्थ में ये सीखना है मुझे। कभी-कभी हम देखते हैं ना कि हमारे किसी को अगर रुपए उधार हमने दिए हैं, तो वापस वो नहीं देता। हम बोलते हैं मेरा रुपये वो खा गया, या तो कोई हमें चीट करता है, चीटिंग हमारे साथ होती है, या रिलेशंस में भी होता है, ऐसा हर्ट होता है, चीटिंग होती है। तो जो ये सब पेन होते हैं, वो एक्चुअल में हम वहाँ पे कर चुके हैं। एक बार हम विक्टर होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम विक्टिम होते हैं, या तो वहाँ पे विक्टिम होते हैं, यहाँ पे हम विक्टर होते हैं। तो जो हमने नहीं किया होता, वो हम करते हैं। एक सामने-सामने जगह चेंज होता है जाती है उसमें। और हम लोग जैसे आतंकवाद, जो आतंकवादी हैं, जो रेप करते हैं, उनको भी हम बहुत बुरा कहते हैं कि वो अच्छे इंसान नहीं हैं। तो इसीलिए हमें कहा गया है, पत्री जी के जो हमने 18 सूत्र थे उसमें, कि लोगों को जज नहीं करना। क्योंकि हम जब शुरुआत के जन्म में आते हैं, मनुष्य के जन्म में, वो भी हमारा एक आगे हो चुका है कि पहले हमारे जन्म कहाँ पे होते हैं, मिनरल्स में होते हैं, उसके बाद जीव-जंतु मनुष्य, पशु-पक्षी के होते हैं, प्लांट्स के होते हैं, उसके बाद हम मनुष्य में आते हैं। तो जब आगे के हमारे जो जन्म है, तमोगुणी है, उसमें हम पूरे से पूरा हर एक काम कर चुके हैं। वो जो थोड़े से जन्म होते हैं, डिपेंड्स 100, 150, 50, 20, 30 जितना हम चाहते हैं। उसमें वो सारे बुरे काम हम करके आए हैं। चोरी भी हमने की है, खून भी किया है हमने रेप किया भी है और हम पे हुआ भी है। आतंकवाद भी हमने किया है, लोगों को हमने मारा है। तो इस अभी हम जब भी सोचते हैं कि किसी ने किसी को मारा, या किसी ने रेप किया, या किसी आतंकवादी ने हमला किया, तो हमें कितनी घृणा आती है उस पर। तो वो क्यों आती है? सोचा हमने कभी? वो काम तो हमने नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो काम बुरा है या वो नहीं करना चाहिए? क्योंकि किसी जन्म में हम वो कर चुके हैं, तो उसकी मेमोरी हमें है। पूरा हमें याद नहीं है, लेकिन उसकी जो इमोशन है वो है हम में, कि हाँ, ये करने से लोगों को तकलीफ होती है, या हमारे साथ अगर वो हुआ है, तो उसका दुख हमारे पास होता है। तो जो अभी हम ध्यान के द्वारा जो हम सब लोग बोलते हैं ना, यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ खुजली हो रही है, फिर कभी यहाँ पीछे पेन हो रहा है, हाथों में, पैरों में, कुछ-कुछ मतलब गरम ठंडा।
तो वो सब क्या है कि हम जो करते आए हैं, उससे जो ब्लॉकेज हमारे अंदर हैं, वो सब क्लियर हो रहे हैं। सिर्फ इसी जन्म के नहीं, अगले जन्म के भी सारे। तो जो लेसन्स हमें बाकी रह गए हैं सीखने, वो अब आते जाएंगे बर्थ में। तो इसको बोलते हैं कि हम खुद डिसाइड करके आते हैं कि हमारे साथ क्या होना चाहिए, कौन सा इंसान हमारे साथ किस तरह का बर्ताव करेगा, कब करेगा, वो भी हम सोच के आते हैं। लेकिन एक बहुत ही हमारे साथ शॉकिंग हो जाता है कि जब हम सोल लेवल पे होते हैं, पूरा डिसाइड करते हैं, हमें सब पता होता है, सब ज्ञान होता है, हम वहाँ पे शुद्ध सात्विक रूप में होते हैं, सोल में। तो हम सोचते हैं नहीं, मुझे किसी के साथ अन्याय करने का कोई हक नहीं है। बहुत भले होते हैं हम वहाँ पे, बहुत इनोसेंट, बहुत कंपैशन होता है। लेकिन जब हम शरीर को धारण करके पृथ्वी पे आते हैं, उस वक़्त हमारी वो मेमोरी को छीन लिया जाता है कि आप लोग क्या डिसाइड करके आए हो यहाँ पे, आपको क्या करना है, वो हम सब कुछ भूल जाते हैं। मेमोरी हमारी वो हायर वर्ल्ड्स में जो भी उसके होते हैं, वो वहाँ पे भी डिपार्टमेंट होते हैं अलग-अलग, वो ले लेते हैं हमसे और फिर हमें छोड़ देते हैं, अब जाइए खेलिए, सीखिए, क्या करना है वो। तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो जब हम सोचते हैं यहाँ पे, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। सोल कॉन्शियसनेस हम गँवा चुके हैं, जब हायर वर्ल्ड से पृथ्वी पे आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। तो जब तक हम ध्यान में नहीं थे, तब तक हमें ये पता भी नहीं था। और हर वक़्त हम क्या करते थे, अपने नसीब को कोसते थे या हमारे साथ जो लोग हैं, उन्हें कोसते थे। वो बहुत बुरे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आ रहे हैं। तो जब हम ध्यान में आते हैं, रेगुलर ध्यान करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे सारे ब्लॉकेज जैसे-जैसे क्लीन होते जाते हैं। लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं है हुआ कि 1 साल किया, 2 साल किया तो हो गया। क्योंकि जन्मों का है ना, जन्मों का ढेर है। क्या बोलते हैं पूरे पर्वत जैसा, कितना बड़ा होता है पर्वत। ऐसे तो कई माउंटेन्स जितने हमारे कर्म हैं, वो सारे हमें क्लीन करने हैं। तो जैसे-जैसे क्लीनिंग होती जाती है, वैसे-वैसे हमें रियलाइज़ होता जाता है। और जब हम तैयार होते हैं, तो इस प्रकार का जो ट्रुथ है, जो सत्य नॉलेज है, वो हमारे पास आता है। तब हम समझते हैं कि हाँ, जो हो रहा है, उसको वो मेरी ही वजह से हो रहा है। वो मैंने ही डिसाइड किया है। लेकिन अब क्या? डिसाइड तभी कर लिया, लेकिन अब जो मुझे पेन हो रहा है, उसका क्या? अब जो मुझे समझ नहीं आ रही है, उसका क्या? तो लगातार ध्यान करने से वो समझ भी आ जाएगी, एक्सेप्टेंस आ जाएगी, हमारे नेचर में चेंज आ जाएगा। और जो भी जैसा भी है, जैसे हम लोग ध्यान के दौरान करते हैं ना, फॉरगिवनेस करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं कि जो जैसा भी है, वैसा हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वो हम जब कर सिर्फ ध्यान नहीं करना, हमें फॉरगिवनेस भी रोज करनी है, ग्रैटिट्यूड भी रोज करना है। तो जैसे-जैसे ये हम करते जाएँगे, वैसे-वैसे हमारे कर्मा रिलीज़ होते जाएँगे। जैसे-जैसे कर्म हमारे रिलीज़ होंगे, वैसे हमें भुगतने नहीं पड़ेंगे। तो जो ध्यान है, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है वो। हम हमारी रियलिटी चेंज भी कर सकते हैं, वो भी हमारे पास फ्री विल है। अगर मुझे वो पेन नहीं सहना जो मैंने लोगों को दिया है या मैंने जो डिसाइड किया है, तो मेरे पास क्या है रास्ता? ध्यान का। ध्यान कीजिए, खुद को प्यूरिफाई कीजिए, शुद्ध बनाइए खुद को। और जब-जब आपको ध्यान में बहुत बार आप देखिएगा आपको बॉडी में या पेन होगा या खुद रोना आता है बहुत लोगों को, तो वो इमोशंस जो रिलीज़ होते हैं, वो पेन हमारा हमारे अंदर पड़ा हुआ किसी बर्थ का होता है या इस बर्थ का भी होता है। इस बर्थ में कहाँ से शुरू होता है? हमारे जन्म से नहीं, जब माँ के गर्भ में होते हैं, तब से वो शुरू हो जाता है अंदर से। अगर किसी ने कुछ कहा, हमारी माँ को भी कहा, तो वो अगर माँ को पेन है, तो वो ट्रांसफ़र बच्चे में होता है
और उसी पेन के साथ बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है, उसी पेन के साथ अगर उसने नहीं पहचाना, उसे नहीं निकाला, खुद में से रिलीज़ नहीं किया, तो उसी ब्लॉकेज के साथ उसका जीवन पूरा हो जाता है और वो कैरी ऑन दूसरे बर्थ में करता है। तो बहुत ही डीप है ये सारी चीज़ें। तो जब-जब हम समझते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि चलो बॉडी पे आता है तो कुछ निकल रहा है, कुछ रिलीज़ हो रहा है। तो जब उसको खुशी के साथ एक्सेप्ट करेंगे, खुश होंगे कि हाँ, चलो मेरा कुछ तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, कुछ कर्मा मेरा निकल रहा है। तो उतना ज़्यादा हम इन सब में से बाहर निकल सकेंगे और जल्दी निकल सकेंगे। और अभी जो वक़्त है वो हम लोग हमेशा से मैं बोलती आती हूँ कि एनर्जी बहुत ही हाई है, तो उसका बहुत यूज़ कीजिए। जितना ध्यान होगा उतनी समझ आती जाएगी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और किसी भी चीज़ में हमें किसी भी घटना में किसी भी व्यक्ति के लिए जजमेंटल नहीं होना है। जो भी उसके साथ हो रहा है उसने खुद डिसाइड किया है। किसी का किसी पे कुछ नहीं चलता। हम बोलते हैं ना उसकी वजह से मेरा जीवन खराब हो गया, उसकी वजह से मेरे जीवन में अशांति है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। हम खुद डिसाइड करते हैं कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो ध्यान करते-करते जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस से इसी शरीर में रहते हुए सोल कॉन्शियसनेस में आएँगे, तब हमें ऑटोमेटिक पता चलता जाएगा कि मेरे साथ जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। कभी-कभी आपको ध्यान में भी पता चलेगा, कभी कोई बर्थ भी दिख जाए या फिर आपको कोई व्यक्ति अगर दिखता है, तो आप उसको फॉरगिवनेस कीजिए। ध्यान के दौरान अगर किसी का चेहरा दिखता है या तो फिर आपको किसी का साइट दिखती है कि ये कोई तो है, मतलब कोई मुझे दिखा या कोई आया, तो उससे आप फॉरगिवनेस माँगिए और उसको ध्यान में बिठाइए। और अक्सर हम सोचते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ही क्यों बार-बार सहना पड़ता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमारी जो सोच होती है, वो हमारे लिए क्रिएट करती है। ये भी एक अलग टॉपिक है पूरा, कि हम हमारी सोच के साथ भी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम बार-बार सोचते हैं कि मेरे साथ अन्याय ही हो रहा है, कोई मुझे समझता नहीं है, किसी को मेरे प्रति सहानुभूति नहीं है, तो क्या होता है हम उस सोच के साथ ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। लोग हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं क्योंकि हमने खुद के लिए वो प्रोग्रामिंग माइंड से करके रखा है। तो वो भी इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ में। और जो लोग हैं वो तो हमने जैसे देखा कि वहाँ से ही हम पूरा डिसाइड करके आए हैं। और वहाँ पे हमें जब हमें प्रश्न होते हैं, हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं वहाँ पे, जब हमें दिखाया जाता है। तो हमको हेल्प करने के लिए एंजल्स भी होते हैं वहाँ पे, हाई असेंडेड मास्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें टीचर्स होते हैं ना, हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, वहाँ पे भी होते हैं। तो हम जब उन्हें पूछते हैं कि ये मैंने किया तो अब इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो वो हमें गाइड भी करते हैं कि किस तरह आपको क्या करना है वो। वो हमें गाइड भी करते हैं और हमारे साथ हमेशा 2 या 3 हमारे गाइड्स आते हैं साथ में, हम अकेले कभी नहीं आते। लेकिन हम कभी उनकी आवाज़ को नहीं सुनते, क्योंकि हम शरीर भाव में ही रहते हैं, अपनी ही धुन में रहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं। हमारी जो उच्च आत्मा है, वो हमें गाइड करती है। इनर वॉइस हमें आता है कि ये कीजिए, इंट्यूशन बोलते हैं उसको, कि ये कीजिए। डिसीज़न लेना है, तो भी वो हमें गाइड करती है कि इस तरह का कीजिए। हमने कई बार देखा है ना, कहीं जाते-जाते रुक जाते हैं कि नहीं जाना हमें। तो पिक्चरों में भी हमने देखा है या न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो वो ट्रेन का या प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जो जाने वाला होता है, वो उसमें नहीं जाता। या फिर हम कहीं अभी बारिश के सीज़न है, तो हम सोचते हैं कि चलो अभी तो बारिश नहीं है, इतनी कहीं जाना है, तो फिर ऐन मौ निकलते वक़्त हमें पता नहीं अंदर से कुछ ऐसे आता है सोच कि नहीं अभी नहीं जाना, कल जाएँगे। और फिर हम देखते हैं कि 15-20 मिनट में ही इतनी सारी बारिश आ गई और पूरी जगह में पानी भर गया। तब हम सोचते हैं।
अच्छा हुआ बाहर नहीं गए। फिर कभी-कभी हम व्हीकल चला रहे होते हैं, तो जैसे एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो ऐन वक़्त पे कोई तो जैसे ब्रेक मार दी किसी ने या हमसे किसी ने मरवाई, या तो हम गिरते-गिरते किसी ने पकड़ लिया, ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। तो वो कौन हमें हेल्प करता है? हमारी जो हायर सेल्फ है, हमारी उच्च आत्मा है, वो हमें हेल्प करती है और हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो भी हमें हेल्प करते हैं। बहुत हेल्पर्स हैं हमारे, हमें दिखाई नहीं देते, विज़िबल नहीं है वो। तो हम उनकी बात नहीं सुनते, उनकी हेल्प हम नहीं लेते। तो ध्यान में भी आप हेल्प ले सकते हैं कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। आपको जो हेल्प चाहिए, पूरा यूनिवर्स रेडी है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो प्रकृति के कायदे के अनुरूप होनी चाहिए। आप ऐसा सोचो कि उसका बुरा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, तो वो प्रकृति नहीं मानेगी, कभी भी नहीं मानेगी। सबके लिए अगर हम जैसे अंत में हमारे सेशन के अंत में हम सबके लिए मंगल मैत्री करते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा हो, सबको शांति मिले, तो वो यूनिवर्सल प्रेयर है, उसको यूनिवर्स सुनता है। किसी एक के लिए या खुद के लिए खुद के स्वार्थ के लिए हम लोग वो नहीं मांग रहे। तो जो यूनिवर्सल प्रेयर होती है, वो आपकी मानी जाएगी या प्रकृति के हित में होती है, लोगों के हित में होती है, वो आपकी मानी जाएगी। इंडिविजुअल पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये आप समझ गए होंगे और हमें क्या करना है अब से कंप्लेन नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ध्यान में बैठिए और पूछिए कि मेरे साथ इस इंसान ने ऐसा क्यों किया? तो जब-जब आप अगर रेगुलर ध्यान करते हैं क्योंकि आंसर लेने के लिए एनर्जी लेवल हमारा हाई चाहिए और आपको पहचानना भी होगा कि आपके आंसर्स आपका माइंड तो नहीं दे रहा। क्योंकि माइंड हमारा अलर्ट ही होता है, जो हमें अच्छा लगता है, वो हमें दिखाता रहता है और हम सोचते हैं कि मुझे ध्यान में विज़न आया, ध्यान में मुझे ये पता चला, ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया। तो जब डीप ध्यान में होते हैं, तब हमें पता चलता है कि माइंड का आवाज़ है या हमारी इनर की आवाज़ है, सोल की आवाज़ है, वो हमें तब पता चलता है। रेगुलर ध्यान करने से ही एनर्जी लेवल बढ़ता है और भी बहुत सारे रास्ते हैं एनर्जी लेवल बढ़ाने के, वो भी टॉपिक हम लेंगे कभी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी और अगर हमें ये नहीं चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं रेगुलर ध्यान के द्वारा और फॉरगिवनेस के द्वारा। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत। हम एक पूरा फॉरगिवनेस का सेशन लेंगे। इसमें हम सिर्फ़ 1-2 लाइन बोलते हैं ना, वो पूरा हम लेंगे फीलिंग के साथ, वो मेडिटेशन भी पूरा गाइडेड होगा, वो हम करेंगे। इसमें अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना हम ध्यान शुरू करें मेडिटेशन। हाँ, बोलिए आरती जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मुझे पूछना था कि अगर जो हम जैसे आपने बताया कोई स्टैंडर्ड में एक लेसन सीख रहे हैं तो बाद में उसे वापस सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। हुँ, तो अगर जो मैंने शांति का सपोज ये जन्म में लेसन सीखा तो मैं हुँ। उसे आगे तो लेके जाऊंगी ना, डेफिनेटली वो मेरा इनबिल्ट हो जाएगा ना बाद में, वो बाद में जाएगा नहीं ना वो कैरेक्टर। नहीं, शांति का मतलब क्या है, अगर लास्ट बर्थ में आपने अशांत बहुत थे आप, हर एक को हाँ गुस्सा करते थे, तो इस हाँ। बर्थ में शांति इन द सेंस कि आपके साथ अगर कोई कुछ भी कर रहा है, हम्म अच्छा मतलब उस ऐसी स्थिति में आपको वो ला रहा है कि आप शांत रह ही नहीं सकते। आपको उबल रहा है अंदर से कि नहीं ये कैसे सह सकें, ये तो सहन शक्ति के बाहर है। उस हाँ। हद तक अगर आपको टॉर्चरिंग भी होती है, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम्म। लेसन सीखना मतलब एक्सेप्ट करना, पूरी तरह से, पूरी ओके। तरह उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, सामने वाला अगर बहुत ही हाइपर है, हर रोज़ आपको टॉर्चरिंग करता है, हर रोज़ कुछ ना हाँ कुछ नुस्ख निकालता है, जानबूझ के परेशान करता है,
तो जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे इसमें से क्या सीखना है, जब आप वो हाँ क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसका बिगर पिक्चर दिखाई देगा। इसको बोलते हैं बिगर पिक्चर। तो कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? हाँ अगर एक इंसान बार-बार मेरे साथ वही बर्ताव कर रहा है, तो वो मुझे क्या सिखाना चाहता है? तो जब हम समझ जाते हैं कि हाँ, इसमें मुझे पेशेंस सीखना है, तो हम अगर उसको लेट गो करते हैं कि चलो उसका स्वभाव ही ऐसा है, जाने दीजिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है आपने वो लेसन सीख लिया। लेकिन करेक्ट। अगर वो जो करता है, बोलता है, आपको चिढ़-चिढ़ अंदर से पैदा होती है, तो वो भी हाँ आपने नहीं सीखा। ऐसा नहीं कि बाहर बोलते हैं तो ही होता है। हाँ अगर अंदर भी पैदा हुई वो आपको इमोशन, तो वो एक ब्लॉक हाँ के रूप में बॉडी में रहेगी। सीखा तो हाँ। नहीं है आपने, एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो एक ब्लॉक के रूप में बॉडी में रह जाएगी। हम्म। कई गॉट बार इट। लेडीज़ में ज़्यादा होता है कि घर में शांति बनी रहे, प्यार, भाईचारा, इसलिए वो लोग रिएक्ट नहीं करती, बोलती नहीं है, लेकिन हम्म। अंदर तो होता ही है, हाँ। अंदर पेन होता ही है, तो वो बाहर जो आता है उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जो अंदर रहता है, वो हमें ब्लॉक करता है, क्रिएट करता है हम्म। ब्लॉक और उससे कुछ ना कुछ बीमारी होती है, फिज़िकल लेवल पे आता ही है कुछ ना कुछ। हाँ। राइट। ओके। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, और एक बात और है कि हम लोग देखते हैं किसी-किसी को बच्चे नहीं होते इस जन्म में, तो या तो बच्चे रहते हैं, मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा भी बहुत होता है या जन्म देते ही डेथ हो जाती है। तो वो उस जन्म में लास्ट बर्थ में या अगले कोई भी बर्थ में, ऐसा नहीं है रिसेंटली जो लास्ट है, अगले किसी भी बर्थ का कुछ उसका होता है माइंड में कि शायद बहुत सारे बच्चे उसके हो और गरीबी बहुत हो साथ में। एक एग्जाम्पल है, तो इतने सारे बच्चों को वो पाल-पोस नहीं सकते, खाना क्या खिलाएँगे, तो पूरी जीवन उनका संघर्ष में जाता है। तो अगर उसके दिमाग में ये सोच आती है कि इतने सारे बच्चे हैं 3, 4, 5 उससे तो अच्छा है बच्चे नहीं हों। तो इतना मुझे जीवन में संघर्ष है, गरीबी है मेरे, तो मैं असमर्थ हूँ उनको पालने के लिए। तो जब वो दिमाग में सोच लेते हैं कि इससे अच्छा है कि बच्चे ना हो मुझे, तो अगले बर्थ में वो डिसाइड करते हैं जब ऊपर होते हैं कि इस बर्थ में मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो उन्हें बच्चे नहीं होते। या कोई और भी रीज़न हो सकता है कि खुद अगर अनाथ है या पेरेंट्स ने उनको छोड़ दिया है या पेरेंट्स उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो भी उनको खुद के बच्चे से इतना लगाव या प्यार या नहीं होता। अंदर से ही उनमें इतनी नफ़रत होती है कि वो बोलते हैं चाहिए ही नहीं बच्चे। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं या फिर रिसेंटली इस बर्थ के भी हो सकते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ पढ़ी-लिखी होती हैं, जॉब करती हैं, तो उन्हें अगर थोड़ी-सी भी सोच आती है अंदर, विचार आते हैं कि अगर बच्चा हुआ तो मेरा करियर का क्या होगा? या मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगी, जॉब छोड़नी पड़ेगी, उसकी देखभाल एक बंधन हो जाता है। एक बच्चा यानी 6-7 साल के लिए तो आपको उसको टाइम देना ही पड़ता है। तो ऐसी अगर सोच होती है तो भी कंसीव नहीं करते। अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी-बड़ी उम्र तक बच्चे नहीं होते। वो लोग बोलते हैं हमें नहीं चाहिए लेकिन बच्चे नहीं होते वो। अगर होते भी हैं, लेट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, सिज़ेरियन बहुत बढ़ गए हैं, मिसकैरेज हो जाता है या फिर बर्थ के साथ ही कुछ तो डिसीज़ उनमें होती है। ये सारे बहुत अभी हो रहे हैं, तो जब हम सोल लेवल पे थिंकिंग हमारी आएगी तो हम सोचेंगे, बोलते हैं ना इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें सारे आंसर्स मिलते हैं, मेडिटेशन में भी मिलते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, कोई-कोई पढ़ता-लिखता नहीं है, अंगूठा छाप होता है इस जन्म में, तो उसने खुद डिसाइड किया है। लास्ट बर्थ में ये एक इंसिडेंस हुआ था कि मतलब काउंसलिंग में मेरे आए थे वो, तो उनको मेडिटेशन में बिठा के जब पूछा गया तो लास्ट बर्थ में बहुत पढ़ाई की थी उन्होंने, बहुत। इतनी पढ़ाई की थी कि उन्हें प्राउड होने लगा था।
और फिर उस वक्त उनकी टीचर ने उन्हें किसी बात के लिए बहुत डांट दिया क्लास के बीच में। तो उसे बहुत हर्ट हुआ कि इतना मैंने पढ़ाई की, मैं इतनी फर्स्ट भी आ रहे थे, अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, फिर भी टीचर ने मुझे इस तरह से किया। इससे तो अच्छा है कि अनपढ़ ही रहना, पढ़ना ही नहीं। क्योंकि पढ़े लिखों को थोड़ा ईगो भी होता है उनका, और सारे लोगों के सामने इस तरह टीचर डांट लगा दे तो बुरा ही लगता है। तो उसने वो डिसाइड किया। फिर इस बर्थ में वो स्कूल नहीं गई, 1 या 2 स्टैंडर्ड तक पढ़ी और अंगूठा छाप है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। तो जब उनको बिठा के इस तरह से मेडिटेशन किया तो उनको वो आंसर आया कि क्यों नहीं पढ़े लिखे। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य होते हैं जो हम मेडिटेशन के द्वारा जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए एनर्जी लेवल बहुत चाहिए, मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, और उसके बाद ध्यान के अलावा जो जीवन जीते हैं उसमें भी बहुत सारे सुधार चाहिए हमारे। पॉजिटिविटी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस चाहिए, सबसे ज़्यादा। तो फॉरगिवनेस ईज़ी होता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता तो फॉरगिवनेस नहीं होता। और वो सब मेडिटेशन के द्वारा ही करने हैं। आप सामने किसी को बोलने जाओगे सॉरी मेरे से गलती हो गई तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो उस वक़्त फिज़िकल बॉडी में होता है। जब आप उसकी सोल से बात करेंगे मेडिटेशन में, फॉरगिवनेस करेंगे, हर रोज़ करेंगे, तो धीरे-धीरे आपके अंदर से वो ब्लॉक निकलता जाएगा। आपको फ़ील होगा, रिलैक्स लगता जाएगा आपको, और चेंजेस आप में भी आते जाएँगे और उस इंसान में भी आते जाएँगे। अगर वो ज़िंदा है या आपके सामने है, आपको दिख रहा है, तो उसमें भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे। क्योंकि आपने माफ़ी माँग ली है आपके सारे कर्मों की, और दिल से माँगनी है, सिर्फ़ शब्दों से नहीं। तो ये सारी बातें बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाती हैं हमारी लाइफ़ में, और हमारी जो कंप्लेंट्स हैं, वो बहुत हद तक दूर हो जाती हैं, अगर हम समझ लें इस नॉलेज को और स्वीकार कर लें। इसमें अगर आप क्या बोलते हैं उसको, कुंडली में बोलते हैं ना, जन्माक्षर में ये लिखा है कि इसको तो गरीबी का ही योग है, ये इसके पास कभी पैसे नहीं आएँगे। तो अगर हम उसको मान के बैठ जाएँ कि हाँ, ये तो मेरी कुंडली में ही लिखा है, मेरे पास पैसे आने वाले ही नहीं हैं, तो मैं क्यों काम करूँ? तो वो क्या करेगा, पैसे कमाने के लिए प्रयत्न ही नहीं करेगा, बस वो लिखा हुआ पढ़ के उसको मान के बैठ जाएगा। दूसरा इंसान है, उसको भी सेम लिखा है, वो क्या बोलेगा, नहीं भले लिखा है कुंडली में, मैं नहीं मानता, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊँगा और मैं पैसे वाला बन सकता हूँ, अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकता हूँ। उसने अपनी सोच बदल दी, जो कुंडली में लिखा है वो उसने नहीं माना। तो जब हम मानते हैं, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में होती है। अगर हम नहीं मानते, उसके लिए मेहनत करते हैं, हमारी थॉट पैटर्न को चेंज करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, ध्यान के द्वारा वाइब्रेशन हमारे बढ़ाते हैं, तो हमें जो लिखा होता है उसे भी हम झूठ कर सकते हैं। ये सच्ची घटना हुई है हमारे एक मास्टर के साथ। उसको बोला था तेरी शादी भी नहीं होगी, बच्चे भी नहीं होंगे, तो वो बोलता है शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे? और वो पैसे की भी बोला था, तकलीफ उसको बहुत है। तो वो हमें मिले थे करताल में, अभी जब ध्यान महाचक्र था दिसंबर में, तो वो अपना खुद का इंसिडेंस बता रहे थे हमें। तो उसको बिज़नेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, उसके पास 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सब है, घर भी बहुत अच्छा है, बीवी भी बहुत अच्छी है और 2 बच्चे हैं उसके। तो वो उसने बताया कि ये कुंडली है, पेरेंट्स बहुत मानते थे, फिर फाड़ के फेंक दी वो, देखो। ध्यान के द्वारा हम हमारे जो लिखा होता है ना, वो जन्माक्षर में वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप आपकी बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकें, वो बिलीफ सिस्टम का भी एक पूरा सेशन आएगा अलग से। तो वो बिलीफ सिस्टम अगर हम तोड़ दें और हमारी थॉट हम पॉजिटिव कर दें, पावरफुल, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चेंज। इसीलिए पत्री सर हम सबको भगवान बोलते हैं कि आप खुद ही भगवान हो, आप स्वयं ईश्वर हो, आप स्वयं परमात्मा हो। ये सारा उनको पता है, उन्हें हमें देख के ही पता चल जाता है।
इसलिए वो हमें बोलते हैं। तो हमें हमारी उस शक्तियों का, उस नॉलेज का यूज़ करना है और अपनी रियलिटी हमें जो चाहिए वो बनानी है, समझ के साथ, ध्यान की समझ के साथ। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान करेंगे शुरू। नमस्कार परिवार। ये जो सारा नॉलेज है उसको सेठ विस्तार बोलते हैं और ये सेठ मार्शल के द्वारा जेन रॉबर्ट्स को चेन्नई के द्वारा दिया गया है और उन्होंने 1963 से लेके 1984 तक ये रेशन वायर चैनल को बदला देते हैं और जेन रॉबर्ट्स को बोलती गई और उनके हस्बैंड वो लिखते हैं। उन्होंने ये जो 20 साल तक जो नॉलेज मिला उसकी बुक बनाई सेफ विजडम के नाम से, सेफ मटेरियल के नाम से। और ये नॉलेज सबको दुनिया को दिया एक्चुअल में जो क्या है और हम क्या कर सकते हैं। उसके पहले जो लोग अपने भाग्य पे होते तो उसको थोड़ा चेंज हुआ, ये नॉलेज मिला और लोगों ने अपना खुद का नसीब बनाया। थैंक यू। हाँ, ये क्लेरिफिकेशन हुआ आपको। ये नॉलेज चैनलिंग के द्वारा मिला है, किसी से लिखवा के, बुक्स के द्वारा। अब हम ध्यान करेंगे। वो सेठ मास्टर्स बॉडी में नहीं थे, एस्ट्रल मास्टर्स थे वो। और ऊपर के लोगों से उन्होंने यहाँ पे एक अपने इंडिया की नहीं है वो, वहाँ की एक लेडी को चुना, उसको ये नॉलेज दिया। उसके हस्बैंड, अभी जैसे जगदीश ने बताया कि उसके हस्बैंड वो सब लिखते गए और उसको चैनलिंग के द्वारा वो नॉलेज मिला। तो इस तरह वो बुक सारी तैयार हुई, सेठ विजडम। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कीजिए।